कलम की दहाड़, सत्य की हुंकार। आप देख रहे हैं निर्भीक आवाज़ न्यूज। निर्भीक आवाज़ न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भीक आवाज़ न्यूज। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र शर्मा। कहते हैं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ राजनीति तो सभी करते हैं, ऐसी राजनीति करो कि मिसाल बन जाए। और ऐसे ही ब्रिज बिहार वार्ड 8 के पार्षद रामबरन सिंह चंदेल ने ये करके दिखाया है, जो हमने अभी आपसे कहा था। ये एक मिसाल है। दूसरा, नजरों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। जनता से वायदे करने की जरूरत नहीं है, विकास करके दिखाओ तो जनता की आंखों के तारे बन जाते हैं। ऐसी पार्षद हैं रामबरन सिंह चंदेल। रामबरन सिंह चंदेल जी, आपका निर्भीक आवाज़ न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। चंदेल जी, जानना चाहेंगे, करीबन 1.5 साल होने जा रहे हैं। इन 1.5 साल के अंदर जो है आपने जो जनता में जो पहचान बनाई है, वो मैंने अभी 2 लाइन के माध्यम से कहा था, क्योंकि मैं खुद गया हूँ और मैंने देखा है। और इसके साथ साथ जानना चाहते 1.5 साल के अंदर आपके कार्यकाल में कितने विकास कार्य हुए हैं? जी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद निर्भीक आवाज़ का। देखिए, पहला सवाल तो है कि जब हम लोगों ने चुनाव के बाद कमान संभाली, उसी के 2 महीने बाद एक सीवर लाइन का काम शुरू हो गया। तो हमारा ही वार्ड नहीं, सभी वार्ड लगभग प्रभावित हो गए और जगह जगह गड्ढे सब बंद हो गया, नालियाँ चौक हो गई। तो उसको बनने में ही हम लोगों को बहुत लंबा समय लग गया। लेकिन ये है कि उसके बाद भी हमने अपने वार्ड को लगभग 90% व्यवस्थित कर लिया। कहा जाए विकास का, जो आप बता रहे हैं कि क्या क्या काम करे हैं, तो हमने सबसे पहले तो हमारे यहाँ लो वोल्टेज का बड़ा रहता था कि आए दिन लाइट के लोग परेशान रहते थे। तो हमने उसके लिए कई बार पत्राचार किए और माननीय वित्त मंत्री जी से, सुरेश कुमार खन्ना जी से अनुरोध किया था कि हमारे यहाँ लो वोल्टेज रहता है, इसके लिए ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराई जाए। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने एक यहाँ पर श्रद्धा नर्सिंग होम के सामने एक ट्रांसफार्मर लगवाया और एक अंटा चौराहे पर लगवाया। तो हमारे यहाँ लो वोल्टेज की समस्या लगभग ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है हमारे यहाँ खंभे भी बदल रहे हैं और जहाँ जहाँ हमारे यहाँ पोल टूटे थे उसको हमने लिख के दिया था, वो भी नए लग गए हैं। बाकी और सड़कों की बात करें तो हमने अपने कार्यकाल में एक यहाँ पर क्या नाम, करबला में अंदर किसानों वाली गली में एक लंबी सड़क थी जी, वो बनवा दी है। दूसरा, एक करबला में ही एक विनय की सड़क थी, वो हमने बनवा दी है। तीसरा, एक तक्षशिला के सामने राजेश शुक्ला जी हैं, एक वकील साहब, वो चलने फिरने में असमर्थ थे, उन्होंने कई बार हमसे अनुरोध किया था, उनकी सड़क हमने बनवा दी है। लाइन पार हमने एक सड़क बनवाई है और एक सड़क अभी बनने जा रही है, 15-20 दिन में बन जाएगी। श्री महेश सक्सेना के घर से श्री सर्वेश शुक्ला के घर तक लगभग 8 लाख रुपए की सड़क है। इसके बाद हमने, चूंकि हमारा बाढ़ क्षेत्र उसमें आता था, जब बाढ़ आई थी तो लगभग 80% ब्रिज बिहार में पानी भर गया था। तो लगभग 8 सड़कें हमने बाढ़ उसमें दी हैं और उसका DPR बन के शासन को चला गया है। जल्द ही उस पर भी हमें उम्मीद है कि हमको वहाँ से कुछ न कुछ सड़कें जरूर मिलेंगी। डूडा के तहत भी हमने 2 सड़कें दी हैं, अपर साहब से अनुरोध किया है कि उसमें भी हमें कुछ न कुछ मिल जाए। बाकी साफ सफाई की व्यवस्था में सभी लोग जानते हैं कि ब्रिज बिहार में पहले से बेहतर हुआ है। जी, अगर स्वच्छ पेयजल पानी की अगर हम बात करें तो उसकी व्यवस्था के लिए आपके वार्ड में क्या है और आगे क्या करने जा रहे हैं? उसमें भी हमने, देखिए, जहाँ जहाँ पानी की आवश्यकता थी वहाँ पर हमने लाइन डलवाने की भी कोशिश करी है। कई जगह हमने लाइन भी डलवाई है। चूँकि पहले लोगों को आवश्यकता नहीं रही होगी या लोग जागरूक नहीं होंगे, तो उस समय कनेक्शन लोगों ने नहीं लिए थे, इसलिए काफ़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जहाँ पर पानी नहीं पहुँच रहा था। तो हमने माननीय मेयर साहिबा से भी अनुरोध किया था, तो उन्होंने भी
हमारे यहाँ पानी की पाइपलाइन के लिए भी कई जगह स्वीकृत दी है। एक आकांक्षा स्कूल में पानी की पाइपलाइन नहीं थी, वहाँ पड़ चुकी है। एक सर्वेश शुक्ला जी हमारे हैं, वहाँ भी पाइपलाइन नहीं थी, वहाँ भी पड़ चुकी है। जहाँ कनेक्शन की ज़रूरत है, जो लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उनको हमने पानी के कनेक्शन मुहैया करवाए हैं। और